Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourses for any loss from such transactions. 25 साल पहले जो इंटरनेट था, आज वो ब्लॉकचेन है कि हमको विश्वास का प्राइवेसी चाहिए था। इसका उत्तर आज ये है कि आपको जो डेटा मैं दे रहा हूँ, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ, ये ब्लॉकचेन पे है। तो ब्लॉकचेन मित्रों वो टेक्नोलॉजी है जो विश्वास का प्राइवेसी। अब दोनों स्टेट्स ने एक पायलट स्टार्ट किया है कि जो भी सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं उसके ऊपर हम ब्लॉकचेन का QR कोड लगा दें। सो मुझे इस पूरे एक टॉपिक पे जानना था कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है ब्लॉकचेन को लेके, जो इंडिया में काफ़ी सारे अभी ब्लॉकचेन को लेके काफ़ी सारी न्यूज़ेस आई थी कि गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही है ब्लॉकचेन इन जनरल काफ़ी सारी जगहों पे। तो इन जनरल आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसको लेके? हम सुपर पावर अगर बनना चाहते हैं तो हमें उस टेक्नोलॉजी में, जैसे हमने 95-96 में सॉफ्टवेयर में अपना नाम बनाया था, उस पोजीशन को दोबारा हासिल करना है तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ अग्रसर होना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम है आपका सेकंड पॉडकास्ट में जो इंडिया का पहला क्रिप्टो पॉडकास्ट है। सो आज हमारे साथ है मिस्टर अमन बांधवी जी, जो कि इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस के को-फाउंडर हैं, और आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होती है और ब्लॉकचेन के रियल लाइफ यूज केसेस क्या होते हैं। सो आज उनसे बात करते हैं। हेलो सर। हेलो हर्षित। बहुत स्वागत है आज हमारे शो में। शुक्रिया मुझे बुलाने का हर्षित। आप काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे इस शो पे आए और थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो हम ये जानना चाहेंगे कि लेमैन जो भाषा होती है उसमें आप ब्लॉकचेन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। थैंक यू हर्षित, और शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और आपके मेंबर्स को बहुत शुक्रिया कि मैं आज आपके साथ हूँ। एंड आई कैन होपफुली मैं कुछ बताऊँगा तो उनको ज़्यादा समझ आ सकती, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। तो आपने जो बोला लेमैन के टर्म्स में एक आम आदमी के लिए ब्लॉकचेन क्या है, तो ब्लॉकचेन समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती, ये टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, इसको आप इस तरह से समझिए कि जब इंटरनेट आया था, अब 25 साल पहले जो इंटरनेट था, आज वो ब्लॉकचेन है। तो ब्लॉकचेन एक इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी है, ये एंड ऑल नहीं है, ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर टेक्नोलॉजीज आती हैं। तो आप समझाने के लिए मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि हमको विश्वास का प्राइवेसी चाहिए था। एक एग्जांपल देता हूँ। हमने 2006 में एक सर्वे किया था इंडिया में कि कॉन्स्क्रिप्शन, आसान भाषा में आर्मी में जब आप कंपलसरी 18 साल से ऊपर लड़कों को भेज देते हैं बिना उनकी मर्जी के, उसे कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं। और आराम से 8 से 9 कंट्रीज़ में ये एक पॉलिसी है, एक रूल है। तो हमने ये पूछा था पूरी कंट्री से कि इस इंडिया में भी, हिंदुस्तान में भी होना चाहिए या नहीं। 86% लोगों ने कहा था हाँ होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो सब, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसको डिसिप्लिन और लोगों की बात मानना, लोगों की कदर करना, इसके लिए लोगों को एक रूल बेस्ड स्ट्रक्चर चाहिए था, जो आर्मी देती है, जो डिफेंस देती है। हम ये मान जाते थे वो किसी आसानी से तापर में मान गए। क्यों मान गए? क्योंकि हम आर्मी को, डिफेंस को इसका प्राइवेसी समझते हैं कि वहाँ जाएगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। हमको भी ये प्रश्न पूछा गया कि आप कैसे बोल सकते हैं कि 86% लोग ऐसा मानते हैं। तो हमने उसका आंसर इस तरह से दिया कि जो सर्वे का फॉर्म लेके लोग ज़मीन पे उतरे वो आर्मी के जवान थे। तो लोगों ने कहा भाई ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। इससे क्या पता चला कि उनको दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो जवान प्राइवेसी था। ये चीज़ टेक्नोलॉजी में मिसिंग है। अगर मैं आज आपको बोलूं कि ये जो शर्ट आपने पहनी है, ये शर्ट 18 साल से कम बंदों से नहीं बनवाएगी, चाइल्ड लेबर यूज़ नहीं हुआ, इससे आपने एनर्जी सीमित ही यूज़ की है, आपने वेस्टेज नहीं की। ये जितने, ये इसकी जो ड्यूटी है जो इसको मैन्युफैक्चर को देनी थी वो दी थी, उसमें कोई उसने आनाकानी नहीं की है। आप मानेंगे? तो मानने के लिए आपको मेरे प्रोसेस की ऑडिट करनी पड़ेगी, समीक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल राइट। उसके आप कुछ प्रश्न पूछेंगे, मैं आंसर दूंगा, आप और लोगों को लाएंगे और मैं उसका आपको आंसर दूंगा, तो आप उसके बीच में जाएंगे, तब जाके अपनी एक धारणा बनाएंगे कि ये सही है या गलत है। इसका उत्तर आज ये है कि आपको जो डेटा मैं दे रहा हूँ, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ, ये ब्लॉकचेन पे है। ओके, पीरियड।
तो मुझे टेक्नोलॉजी में आपको ये बात बताने के लिए, ट्रेसेबिलिटी ये जर्नी का संक्षेप में बताने के लिए ये बताना काफ़ी है कि ब्लॉकचेन पे। तो ब्लॉकचेन मित्रों वो टेक्नोलॉजी है जो विश्वास का पर्यायवाची है। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि क्या चीज़ मिसिंग है, वो क्या कमी थी जो ब्लॉकचेन ने पूरी की है। ये वो कमी है। अगर किसी चीज़ में विश्वास की ज़रूरत है और वो मिसिंग है, एक और एग्जांपल देता हूँ जो आपको इमीडिएटली आप सबको जल्दी समझ आएगा। अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सबसे लार्जेस्ट स्टेट्स हैं, उसमें फेक गलत या फ्रॉड सर्टिफिकेट्स की बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। समाचार हमें कितने मिले हैं कि लोग जो हैं अपनी ट्वेल्थ और डिग्री की जो सर्टिफिकेट्स है उसमें थोड़ा टैम्परिंग करते हैं, थोड़ा तोल मोल करते हैं और अपने एम्प्लॉयर को दे देते हैं और उससे कोई चीज़ ले लेते हैं। अब इसमें विश्वास की कमी आ गई, लोगों को अपने रखे हुए एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ा। एक्सेंचर ने निकाले, कई कंपनीज ने निकाले। इससे आगे जाके भी उनका जो बेनिफिट्स उनको मिलने थे जो जॉब के, वो नहीं मिले क्योंकि इसमें विश्वास की कमी थी। अब दोनों स्टेट्स ने एक पायलट स्टार्ट किया है कि जो भी सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं उसके ऊपर हम ब्लॉकचेन का QR कोड लगा दें। जब वो बच्चा वो सर्टिफिकेट लेके जॉब मांगने जाएगा, उस समय वो कंपनी जो उसे रखना चाहती है एक ऐप के दौरान उस QR कोड को स्कैन करेगी, सिंपल। और उसी समय लिखा आ जाएगा कि ये जो सर्टिफिकेट है ये ABC यूनिवर्सिटी ने इसको रिलीज किया था, इस डेट को दिया था। इज इट वेरीफाइड, राइट? इट्स वेरीफाइड, विश्वास आ गया। ये है वो जो टेक्नोलॉजी से हम ब्लॉकचेन कहते हैं। परफेक्ट। आई गेस इससे सिंपल आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जो एक लेमन भाषा में होता है। लाइक हम ये भी कह सकते हैं कि 6 साल के बच्चे को कैसे समझ आ सकता है, तो उस लैंग्वेज में सर ने समझाया है। सो आगे बढ़ते हैं सर। आपकी जो एक पूरी जर्नी रही है लाइफ की, आई गेस आप काफ़ी टाइम से इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस में काम कर रहे हैं और ब्लॉकचेन एज इन जनरल जो टॉपिक है उसमें आप काफ़ी समय से जुड़े हुए होंगे। सो मुझे इस पूरे एक टॉपिक पे जानना था कि लाइक आपका पर्सपेक्टिव क्या है ब्लॉकचेन को लेके, जो इंडिया में काफ़ी सारे अभी ब्लॉकचेन को लेके काफ़ी सारी न्यूज़ेस आई थी कि गवर्नमेंट भी यूज़ कर रही है ब्लॉकचेन इन जनरल काफ़ी सारी जगहों पे। तो इन जनरल आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसको लेके? ये आपने बिल्कुल सही बोला कि गवर्नमेंट भी अभी इसके बारे में बात कर रही है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2018-2019 में, जब हम टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम करते थे। तो हम काफ़ी फॉरेन कंपनीज़ के साथ काम करते थे जो सॉल्यूशन बनाती थी अपने होम कंट्री में और इंडिया में उसे लॉन्च करना चाहते थे। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमारे ऑन ग्राउंड निटी ग्रिटीज़ या आप कह लें तालमेल जो है वो बिठाना काफ़ी मुश्किल है। इंडिया अभी ग्रो कर रहा है, इवॉल्विंग स्टेज पे है। हम सुपर पावर अगर बनना चाहते हैं तो हमें उस टेक्नोलॉजी में, जैसे हमने 95-96 में सॉफ्टवेयर में अपना नाम बनाया था, उस पोजीशन को दोबारा हासिल करना है तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ अग्रसर होना पड़ेगा। हमें वो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम ना सिर्फ दूसरों से आगे रहें बल्कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ कि हमारा जो इंटेंट है और जो हम बेनिफिट्स दे रहे हैं ये वेरीफाइबल है। अगेन बात विश्वास की आती है। ब्लॉकचेन विश्वास का ही मोहर है और इसको पकड़ना सबसे आसान इंडिया को ही था क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे सारे डिजिटाइजेशन लेट स्टार्ट हुए, यानी डेटा को कंप्यूटर पे लेके आना। 10 साल तो इस चीज़ में निकल गए कि वो डेटा को पहले कंप्यूटर पे लेकर आओ आप, अब जब लेकर आया तो उसको एनालाइज करो, उसको नेक्स्ट उसको यूज़ करके और सॉफ्टवेयर्स बनाओ या और अपने प्रोग्रामिंग्स करो। तो यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी थी जो इंडिया में सबसे पहले अडॉप्ट हुई। क्या आपको लगता है कि लाइक ऐसा जो एक ही आपने टर्म गई थी कि जो डेटा है उसको डिजिटलाइजेशन की वे में लेके जाना, उसमें गवर्नमेंट का भी कोई रोल था? लाइक गवर्नमेंट चाहती तो वो चीज़ पहले भी हो सकती थी, गवर्नमेंट ने लेट सोचा कंप्यूटर लाना और सारी चीज़ें। तो उसका आपको लगता है कि गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो एक पॉलिटिकली डिबेट बन सकता है, लाइक एज सच कुछ भी, तो वो वाली चीज़ थी, उसका पर्सपेक्टिव आप? हम उस तरफ कम जाएंगे, लेकिन मैं बात एक कह देता हूँ कि पॉलिटिकल इंटेंट होनी बहुत ज़रूरी होती है। आपकी विलिंगनेस हो, आपकी चाह हो कि हम कुछ नया करें
और इसके ऊपर कैपिटलाइज करें, इसको यूज़ करके हम सुपर पावर बनने की तरफ चलें, ये पॉलिटिकल विल के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि आपको सारे गवर्नमेंट के एंटिटीज़ और PSUs उन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सो पॉलिटिकली ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा थी कुछ नया करके दिखाने की। तो जो डिले हुआ वो पहले हम समझते थे डिसएडवांटेज है, वो असल में आप अपॉर्चुनिटी के लिए लेते हैं, क्योंकि आज जब आप कुछ स्टार्ट करेंगे तो आज की टेक्नोलॉजी और आज के थिंकिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, तो बेटर लेट देन एवर। आज स्टार्ट कर रहे हैं तो आज की नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा स्केल है। और एक बात आपको बता दूँ कि इस समय हमारे 29 स्टेट्स हैं, मोर देन अराउंड 15-16 स्टेट्स में ब्लॉकचेन के पायलट चल रहे हैं। स्टेट्स में ब्लॉकचेन के पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। काफी बड़ा नंबर है सर ये। बहुत बड़ा नंबर है। अभी आपको एक और कुछ एग्जांपल आपके मेंबर्स को ऐसे देने चाहिए जिससे वो एकदम से रिलेट कर पाएँ। 2-3 महीने पहले एक छोटा सा केस हुआ था कि हमारे कंट्री में बनाई हुई दवाई वो अफ्रीका में गई, और अफ्रीका में जब उसको यूज़ किया तो कुछ उसका अनफोर्सेन कोई बैड केस हुआ। तो ये नीड जागी, ये मतलब आपको ये चाहिए था पता करना कि वो हमारी है क्या, और अगर हमारी है तो किस प्रांत के किस फार्मा कंपनी ने बनाई थी, रॉ मटेरियल कहाँ से लिया था, और कब वो केमिस्ट के पास आई थी, कब शिप हुई थी, कब पैकेज हुई थी, आपको ये पूरा पता। राइट, ओके, पूरी डिटेल जाननी है किसी एक चीज़ की। तो एक पायलट ऐसा चल रहा है, जब आप केमिस्ट पे दवाई लेंगे उसके ऊपर आपके पास एक बिंदु होगी, उसको आप ऐप से स्कैन करें और आपको वो बताएगा कि किस दिन वो फार्मा कंपनी के गेट से शिप होके पैकेज हुए थे। सो अगेन विश्वास, इसको मत भूलिए आप, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, ये फाउंडेशन है ब्लॉकचेन का। सो अभी देखा गया है कि गवर्नमेंट काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को ब्लॉकचेन की तरफ डाइवर्ट कर रही है। काफ़ी सारे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ब्लॉकचेन को लेके, और लाइक एज इन जनरल क्रिप्टो करेंसी भी एक टॉपिक था उसमें। तो अभी गवर्नमेंट के कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनको वो अच्छे तरीके से डेवलप करना चाह रही हैं, या अपन कह सकते हैं कि और तरीके से बेहतर बनाना चाह रही हैं जो ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको, तो उनके बारे में कुछ? इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस का एक मेंबर बेस है अराउंड 250 कंपनीज का, जिसमें हम ऐसे स्टार्टअप्स के साथ एंगेज हैं, उनसे जुड़े हुए हैं जो ब्लॉकचेन के काफ़ी पायलट्स कर रहे हैं, और उन्होंने अब उसको स्केल अप करके मार्केट में लॉन्च भी कर दिया है। जो प्रोजेक्ट्स इस समय गवर्नमेंट और PSU के साथ चल रहे हैं, मैं कुछ आपको उल्लेख कर देता हूँ। एक प्रोजेक्ट है यूनोट्रेस, ये हमारी मेंबर कंपनी का है। यूनोट्रेस क्या करता है कि इसने यही सब चीज़ एक्साइज डिपार्टमेंट और लिकर कंपनीज के लिए की है, जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट स्मार्ट लेबलिंग। ओके, ठीक है। जो भी बोतल है जब वो ब्रूअरी में बनती है उसके ऊपर एक इंटेलिजेंट लेबल लग जाता है विद होलोग्राम। इस होलोग्राम के अंदर ब्लॉकचेन का QR कोड है, उसको आप स्कैन करते हैं ब्रूअरी के टाइम पे। पायलट 2 भी चल रहा है, मैं बताता हूँ ब्रूअरी से भी पहले जाता है कि मोलासिस कहाँ से आया, शुगर केन कहाँ से आया, लेकिन मैं आपको आपके मेंबर्स को आगे से बताता हूँ, रिटेल साइड बताता हूँ। तो वो जो डेटा है वो हर जर्नी पे वो दोबारा स्कैन होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट से, पैकेजिंग कंपनी से, लॉजिस्टिक्स कंपनी से, और यूज़र के पास है। लाइक जिस स्टेज पे वो जा रहा है वो वहाँ पे स्कैन हो के जा रहा है, राइट? डाउनलोडेबल ऐप है यूज़र के लिए, जो खरीदते समय उसको उसी समय स्कैन करेगा, स्पूरियस है या ओरिजिनल है उसको पता पड़ जाएगा। ओके, डाइव जाना चाहे कि कहाँ की है वो भी बता सकते हैं। कुछ स्टेट्स लैंड रजिस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो भी हमारे लैंड हैं उनकी ओनरशिप पे हमेशा यू विल बी सरप्राइज्ड कि 80% ऑफ जो केसेस विलेजेस में होते हैं वो ज़मीन रिलेटेड होते हैं। और ज़मीन की जो हम कहते हैं ना बाउंड्री, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। पटवारी के साथ यही उसके काम रहता है कि भैया उसका बाउंड्री कैसे बनाएं, उसको फिक्स कैसे करें। और जो डेटा है वो कभी गुम हो जाता है या मिसप्लेस हो जाता है या कहें कि अवेलेबल नहीं होता टाइम से, तो बात फिर आगे बढ़ जाती है। लैंड रजिस्ट्री को 3 से 4 स्टेट इंक्लूडिंग हरियाणा, पंजाब इसको ब्लॉकचेन पे लेके आ रही है, ताकि ये आपका जो बाउंड्री है, लैंड की ओनरशिप है, ज़मीन की ओनरशिप है, वो डेटा एक सैंक्टिटी एक स्थान पे पहुंच जाए जो पब्लिकली अवेलेबल हो। अगेन बात मेन कोर बात है विश्वास की।
तो ये सारे प्रोजेक्ट्स वो हैं। एक और मैं अपने मेंबर की बात करता हूँ, ये कंपनी है ऑर्गेनिक लेजर। ये यही काम, विश्वास की जर्नी का काम फूल और सब्जियों में करे, फल और सब्जियों में करे। तो हर गोभी पे एक लैमिनेटेड स्टिकर है, ट्रेस कीजिए किस फार्मर के फार्म पे हुआ था, किस दिन पेस्टिसाइड डाला था, किस दिन पानी दिया था, किस दिन बुआई हुई थी, किस दिन कटाई हुई थी, कब कोल्ड स्टोरेज गया था। कोल्ड स्टोरेज की जर्नी को एक दूसरा स्टार्टअप हैंडल करता है, ट्रेसिक्स। वो क्या करता है कि जिस जर्नी पे वो चल रही है ड्यूरिंग कोल्ड स्टोरेज, ट्रक जब चल रहा है, क्या टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड स्टोरेज 25 से कम तो नहीं गया या ऊपर तो नहीं गया, और अगर कोई वेरिएशन आती है SMS दिया जाता है, और वो जो सब्जी या फल है उसको आप अलग से राइट। दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड आई टोल्ड यू अबाउट सर्टिफिकेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ये हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमारे अपने स्टार्टअप्स हैं, इंडिया के स्टार्टअप्स हैं जो यहाँ पायलट कर रहे हैं। यहाँ POC, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, पहले करके दिखाइए जो कह रहे हैं, इसे हम प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कहते हैं। जो आप कह रहे हो वो करके दिखाओ, तो इसे हम POC कहते हैं। POC हमेशा स्टेज 1 होती है किसी भी सक्सेस की। आप उसमें ट्रैक्शन बिल्डअप, ट्रैक्शन मतलब कि जिस कंज्यूमर के लिए आप बना रहे हो, जिस इंटेंडेड ऑडियंस के लिए आप बना रहे हो, वो आप में अब ट्रस्ट करने लग जाता है एंड ही एग्रीज टू बी अ पार्ट ऑफ यू। आपकी कोलैबोरेशन हो, हैंडशेक हो जाता है, इसे ट्रैक्शन कहते हैं। ये सब ट्रैक्शन बन चुका है। इंडिया इज एट स्टेज 2 और 3 नाउ, इट्स नॉट एट स्टेज 1। वी आर अहेड ऑफ द कर्व, बाकी कंट्री से हम आगे हैं। लाइक मेरा दिमाग अभी ऐसा हो रखा है लाइक काफ़ी सारी कुछ चीज़ें आ गई एकदम से कि लाइक ब्लॉकचेन इतनी डेवलप हो गई इंडिया में। और अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो एक बार और बताता हूँ आपको, इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस का एक एकेडमिक विंग भी है। तो आपको जान के खुशी होगी, 2019 में जब हमने स्टार्ट किया, फिर कोविड आया। कोविड में हमने थोड़ा सा करिकुलम्स डिवाइस करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं। आज 225 कॉलेजेस में हमारे कोर्सेज चल रहे हैं किसी ना किसी रूप में। कई वर्कशॉप्स हैं, कई इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, कई स्ट्रक्चर्ड कोर्स हैं, 16 घंटे के, 40 घंटे के, 50 वीक्स के, ये अब चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन लोगों की यहाँ पे हमारे यंगस्टर्स की ब्लॉकचेन और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के कोर्सेज पे है। ओके, लाइक मतलब अभी जो यूथ का रुझाव है वो इसी वे में जा रहा है, ब्लॉकचेन और Web3 और डिसेंट्रलाइजेशन, ये 3 चीज़ें जो चले आ रही हैं, इसमें से ब्लॉकचेन पे सबसे हर्षित, यूथ, यंगस्टर्स, जो युवा वर्ग है सबसे ज़्यादा इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान में है। और Tier 2 और Tier 3 मेट्रोस की बात नहीं करता मैं, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, जयपुर, ऐसे सिटीज़ में हमारे पास जो युवा का इंटेलिजेंस लेवल है वो सबसे आगे है, क्योंकि इनकी मैथ्स अच्छी है, इनकी कोडिंग अच्छी है। और ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी असल में क्या है, इनोवेशन है। आप सीमित साधनों से कुछ बना के दिखा सकते हो, इसे ही जुगाड़ कहते हैं। आज वो जो टिंकरिंग कहते हैं बार, जिसको इंक्यूबेशन लैब कहते हैं, व्हाट इज़ दैट, कि हम आपको पूरी चीज़ें नहीं दे सकते, अपने आप आइडिया कीजिए, ये 4 चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, इससे कुछ नया बना के दिखाइए, इसको ही जुगाड़ कहते हैं। और जुगाड़ एक कदम आगे है, वो रियल वर्ल्ड से सोल्यूशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो आई थिंक वी आर ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट। ओके, सो सर मैं जानना चाहूँगा कि लाइक आपकी जो जर्नी थी, लाइक आप कैसे जुड़े इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस से, और आपका कैसा लाइक एक तरह से आप कैसे आए उस वाले फील्ड में, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ। ओके, हम चला रहे थे इंडिया स्टेम अलायंस। स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। ये स्कूल्स में चला रहे थे, जिसका यही रुझान था इनोवेशन का, कि लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम हम पढ़ते हैं उससे बाहर निकले और कुछ करके दिखाएं। उसमें हमें ये पता चला कि रुझान है लोगों का, और नई टेक्नोलॉजीज़ को जल्दी से यहाँ इंडिया में लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीखने की चाह ज़्यादा है। तो हमने ब्लॉकचेन कोर्सेज US से, यूरोप से जो चल रहे थे, उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे रिसर्च शुरू से हो रही थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन। देन वी स्टार्टेड इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस एज अ स्ट्रक्चर्ड कंपनी के तौर से 2019-2020 में। और हमारा पहला जो काम था वो एकेडमिक विंग स्टार्ट करने का था, जिसमें रिसर्च थी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था, और इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थ्रू कॉलेजेस, कैंपसेस एंड एजुकेशन।
जहाँ हमें जब ये दिखा कि युवा इसमें रुझान रखते हैं, कोर्सेज लेते हैं, इसको पूरा करते हैं, फिर उसकी ग्रेजुअल नेचुरल प्रोग्रेशन था कि जिसने कोर्स किया है वो अब इसमें कुछ काम करना चाहेगा, तो मेंबरशिप बनाने स्टार्ट किए, वहाँ पर उन्हें प्रोजेक्ट दिलवाने स्टार्ट किए। तो आज हमारा जो भी बच्चा कोर्स करता है उसकी इंटर्नशिप हैंड्स ऑन इज अश्योर्ड। किसी ना किसी प्रोजेक्ट में वो इंटर्नशिप करता है, हैंड्स ऑन करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है, और देन उसकी जो रैंकिंग जॉब रेडीनेस रैंक है वो बढ़ जाता है, चांसेस ऑफ हिम गेटिंग अ जॉब मच है। ओके, गॉट इट। ओके, सो इसके बाद लाइक जैसे आपने समझाया, तो इसके बाद आपको क्या लगता है कि लाइक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारे फ्लॉज भी हैं, राइट? मैं उस वाले टॉपिक से थोड़ा हटके दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ कि हमने देखा है काफ़ी जगह पे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो लीक करता है। लाइक आज भी हम मुगल एम्पायर, बहुत सारी हिस्ट्री में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज के टाइम पे चली आ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि उस चीज़ को हटा के ऐसे टॉपिक्स लाने चाहिए, ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जो आने वाले टाइम के लिए हमारे को एडेप्ट करने में इजी हो? जैसे हमारी जो जनरेशन है, जेन जी है जो, तो उनके लिए इजी हो। लाइक ब्लॉकचेन इन जनरल एक टॉपिक है, वेब 3 एक टॉपिक है, डिसेंट्रलाइजेशन एक टॉपिक है, तो ऐसी कुछ टॉपिक्स को लाने की नीड है और हो चुका है। NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यही कहती है, मैनिफेस्टो भी यही था कि अब जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप है वो तभी रियलाइज़ हो सकता है, हम तभी कर सकते हैं जब उसकी हमने फाउंडेशन नींव रखी हो, और नींव तभी होगी जब उसके कोर्स स्ट्रक्चर में उसको इंट्रोड्यूस कर सके। तो मुझे लगता है कि इस साल से नहीं तो अगले साल से ये स्कूल्स में ये कंपलसरी आ जाएगा। करिकुलम में काफ़ी चेंजेस आए हैं। यस सर। सो आप AI के बारे में बात कर रहे थे, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी अभी फ्लेवर है, आजकल सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे इजीली और सबसे फास्टेस्ट एडॉप्शन इंडिया में हुई है। उन्होंने जो धारणा रखी थी कि 3 महीने में 6 महीने में इतने फॉलोअर्स हमारे आ सकते हैं, इतने एडॉप्शन हो सकती है, हिंदुस्तान ने उन्हें 1 हफ्ते में दे दिया था। राइट। तो अभी AI जिस स्पीड से अडेप्ट हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, इंडिया इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड। सबसे ज़्यादा डेटा यहाँ है ना। AI क्या है, वो डेटा को ट्रेन करता है, जहाँ डेटा होगा वहीं आप डेटा के ऊपर काम करोगे। सबसे ज़्यादा डेटा इज़ अवेलेबल इन इंडिया, इसीलिए डेटा सॉवरेनिटी की बात हो रही है कि हमारा जो डेटा है वो डेटा यहाँ रहना चाहिए। रेगुलेटरी तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, एनालिटिक्स के लिए भी डेटा हमारे पास, क्योंकि हमारे डेटा के ऊपर एनालिसिस करके ही वो अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, मार्केट को डेवलप करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। सो दिस इज़ वेयर इट्स कम इन। एंड आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। पिछले जो आपने मुझे पूछा था गवर्नमेंट के बारे में, ये बताना आपके मेंबर्स के लिए अच्छा होगा कि Web 3 की बात किया आपने। गोवा इज़ अ स्टेट जहाँ पे IBA इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, और माई को फाउंडर राज कपूर इज़ ऑल्सो एन एडवाइजर देयर। Web 3 ऑन द सी इज़ कमिंग। गोवा इज़ करेंटली, आज तक गोवा को आप जानते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। गोवा बहुत जल्द अपने आप को इवॉल्व करना चाहता है एज द डिजिटल Web 3 कैपिटल ऑफ इंडिया। दे आर क्रिएटिंग अ Web 3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 5 बार्जेस, 5 शिप्स, 5 शिप जो हैं वो रीबिल्ड हो रही हैं, एक DeFi के लिए, एक ब्लॉकचेन के लिए, एक AI के लिए और एक मेटावर्स के लिए। तो ये वहाँ पर इंक्यूबेशन सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और रिसर्च सेंटर्स और दुनिया के बेस्ट स्टार्टअप्स और इंडिया के बेस्ट रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटीज विल हैव देयर कैंपस देयर on the ship, right? ऑन द शिप। That's interesting, right? एंड दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। ये हमारे हिंदुस्तान की बात है। राइट, ओके। सो काफ़ी लाइक देखने को मिल रहा है अपन को कि जो क्रेज़ है ब्लॉकचेन को लेके और Web 3 को लेके काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, राइट? विदाउट अ डाउट। ओके, सो ओके, आफ्टर मतलब एक इवेंट हुआ था बीच में कहीं पे, एक FTX के बारे में आपने सुना होगा। FTX एक एक्सचेंज है जो कि कोलैप्स हो गया था कुछ टाइम पहले, अगर आपको नहीं पता तो। सो उसके बारे में अगर आपने सुना हो, आपको पता ही होगा लाइक तो उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हिडन थी एक नॉर्मल यूज़र से, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो बताई नहीं गई थी एक नॉर्मल यूज़र को। तो यूज़र्स का कुछ ऐसा कहना है कि
सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को भी जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उनके कुछ फीचर्स अडेप्ट करने चाहिए, तो उसका क्या टेक है आपका कुछ एक्सचेंजेस जो है, जैसे एफटीएक्स की आपने बात में, ये कस्टोडियंस हैं। ट्रू एक्सचेंजेस हम इन्हें नहीं कहते हैं, ट्रू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। लेकिन मैं आपको इसका आंसर, क्योंकि सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, हम इसको ये इस तरह से इसको डिस्कस करते हैं कि अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का रुझान क्या है। आप एक्चुअली इसको गवर्नमेंट के लेंस के साथ देखना चाहते हैं ना, रेगुलेटरी लेंस, पॉलिसी लेंस के साथ देखना चाहते हैं। तो उनका सिर्फ बेसिक है कि उनको एक तो मनी ट्रेल पता करनी है और केवाईसी चाहिए। दीज आर द टू बेसिक थिंग्स। अगर मैं जानता हूँ कि ये हर्षित का ट्रेड है, ये हर्षित के पास 100 रुपये हैं और उसने उसको ऐसे आगे 10 यहाँ दिए, 90 यहाँ दिए, और वो आगे कहाँ जाता है, अगर मैं उस ट्रेल को देख पाऊँ तो दैट इज़ मेरा रेगुलेशन पूरा हो जाता है इससे। ठीक है, आज जो आप इसका रिएक्शन देख रहे हैं या उनकी तरफ से जो सजेशन देख रहे हैं, वो सस्पिशियस ट्रांसफर्स रिपोर्टिंग करनी है कि कौन सा जो ट्रांसफ़र है या ट्रेड है वो कौन सा रूट ले रहा है। वी नीड टू नो द ट्रांसपोर्टेशन, द रूट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, वो कहाँ कहाँ जा रहा है, इसकी STR रिपोर्ट फाइल होती है या FIU आ गया, पूरा रिकॉर्ड रखना, एक उसकी बात कर। तो हम इस तरह से देखें इसको और इस तरह से समझें कि जो एक्सचेंज है या जो एक्सचेंज के मेंबर्स हैं वो अपना KYC का ध्यान रखें, और उनको दे शुड हैव बी नोइंग कि उनकी टैक्स लायबिलिटी क्या है, कितनी आती है, और उनका जो रूट ले रहा है उनका स्टॉक या क्रिप्टो। आज हम इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलेंगे, क्रिप्टो नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेट अस बी वेरी फ्रेंडली विद द पॉलिसी, लेट अस कॉल इट डिजिटल एसेट। ठीक है, तो इसी नज़र से उसको देखिए, आपको पता होना चाहिए कौन है और कहाँ जा रहा है, KYC। सो या ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। सर ने अभी टैक्सेशन जैसे रिलेटेड एक टर्म कहा है, सो उसके ऊपर हमने रिसेंटली एक पॉडकास्ट रिलीज़ करा था मिस्टर अनमोल चावला एंड अमित गुप्ता जी के साथ में, जहाँ पे टैक्सेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हुई थी, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने निकाले थे, जिसमें से अनमोल के पर्सपेक्टिव का जानने का मौका मिला था, अमित जी की पर्सपेक्टिव को जानने का मौका मिला था। सो आप वो टॉपिक, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो आपको यहीं कहीं आई कार्ड पे दिख जाएगा, सो यू कैन चेक इट आउट और आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड सर, आपको क्या लगता है ब्लॉकचेन जो एक टर्म है, आगे आने वाले 5 सालों में इस टर्म का क्या मतलब होने वाला है इंडिया में और कैसे वो ग्रो करने वाली है? इंडिया ने बहुत जल्दी ये जान लिया थ्रू आप जैसे दिग्गज जो भी इस इकोसिस्टम के पार्टनर्स हैं, या इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस जो थिंक टैंक चलाता है, जो मेंबर्स बॉडी है, ये समझ आ गया है सबको, और कुछ अवेयरनेस अब आ गई है कि फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी, ये साइलों में अपने आप में तो कुछ नहीं कर सकता। ये तो आपके लिए इट्स एन इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर आप बिल्ड कीजिए। तो इंडिया विल बी दी कंट्री टू अडॉप्ट इजीली ब्लॉकचेन प्लस साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन प्लस AI, ब्लॉकचेन प्लस डेटा सॉवरेनिटी। दिस इज द एग्जांपल्स दैट ऑल आर कमिंग, और अब अलाइड एग्जांपल्स आएंगे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैंने आपको 2-3 पायलट के लिए बताए आपको, ब्लॉकचेन इन सप्लाई चेन, ब्लॉकचेन इन हेल्थ केयर, ब्लॉकचेन इन सिविल एविएशन, ब्लॉकचेन इन लेबलिंग, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू नाउ कम इवॉल्व। अब ब्लॉकचेन अपने आप में लोगों ने जान लिया है, इंस्टीट्यूशनल है ना, अब उसके ऊपर आपने बिल्ड करना है। आपको आपके ट्रेड की एक बात बताता हूँ, मेंबर्स के लिए कोई और एग्जांपल हो गया, आज काफ़ी एग्जांपल हो गए। हर्षित, आई थिंक वी शुड मीट मोर ऑफन। सो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। आप जब नेटफ्लिक्स में या Z5 को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप जब प्लान लेते हैं टाटा स्काई का या टाटा प्ले का प्लान लेते हैं, तो आप उसमें आप कहते हैं कि 1 TV के लिए लिया, या 2 TV के लिए, या 1 महीने के लिए, या 3 महीने के लिए। जब आपकी म्याद ख़त्म हो जाती है तो वो चलना बंद हो जाता है। या आपने नेटफ्लिक्स 2 TV के लिए लिया है, 2 डिवाइस के लिए लिया है, मोबाइल प्लस TV, और तीसरे डिवाइस पे चलाते हैं तो बंद हो जाता है। ऐसे ही अगर सोनू निगम का कोई गाना है, उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, ही इज़ दी ओनर और ही इज़ द सिंगर, हूसोएवर इज़ दी ओनर, वो है या T सीरीज़ हैं या यशराज हैं। लेकिन अगर उसके बाहर इकोसिस्टम के कोई इसे यूज़ करता है या सेल करता है तो इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, इसे हम DRM कहते हैं, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट।
ठीक है। अब आपके मीडिया इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, वी आर कमिंग आउट समथिंग अ कंसेप्ट कॉल्ड TRM, टोकन राइट्स मैनेजमेंट। इट्स योर टोकन, यू नीड टू हैव अ राइट अबाउट इट, ठीक है। तो अभी जैसे सारे NFT और टोकन से काफ़ी वाकिफ़ होंगे। तो NFT क्या है, जब हम कहते हैं कि हमने एक पेंटिंग की NFT ली है, तो अगर पेंटिंग के NFT के लिए मैंने 1 लाख दिया है, 10,000 दिया है, कोई अमाउंट पे किया, तो आई एम दी ओनर। मुझे आज ब्रैगिंग राइट्स है उसके बारे में, मैं सबको बोलता हूँ कि देखो मेरे पास ये है, पर उसकी कोई मायने नहीं है कि आप भी अगर उसको देख सको, डाउनलोड कर सको, अपने दोस्तों को दे सको, तो मेरे राइट तो यार यूज हो रहा है मिस। ठीक है। सो व्हाट विल TRM डू, मल्टीपल इसके फैसेट्स है जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक ये है कि मैंने, क्योंकि फर्स्ट ओनर हूँ, आई हैव पेड फॉर इट। If the rule of NFT does not allow more than one owner, then you will only see it in 480 pixels. Or you will not be able to download, or you will not be able to sell, or send it to someone else. इतना तो बेयर मिनिमम होना चाहिए ना। तो दिस इज TRM, ये ब्लॉकचेन के ऊपर एनेबल हो रहा है। ब्लॉकचेन की एवोल्यूशन देखिए। अब आप यूज़र हैं, वो मेंबर्स हैं आपके यूज़र्स। यूज़र को एंड में सोल्यूशन चाहिए बहुत अच्छा, जिस पे वो विश्वास कर सके। विश्वास आ गया, ही डजंट केयर ना AI पीछे की यूज़ किया, AWS किया या ब्लॉकचेन किया, वाई शुड ही केयर। और उसको अगर केयर करना पड़ा, इसका मतलब सॉल्यूशन इज देयर, बट टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी ट्रस्टेड। देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। टेक्नोलॉजी का फायदा तभी है जब दिखे नहीं। जैसे कहते हैं ना, व्हाट इज अ गुड लीडरशिप, व्हेन इट डज नॉट सिट ऑन योर हेड। बिल्कुल। आई गेस यहाँ पे सारे जो भी बैठे हैं यहाँ पे सब समझ रहे होंगे। सो आसान से समझने का मतलब ये तो यही है कि ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई है कि है, आप विश्वास कर सकते हैं, पर आपकी इंटरफेस नहीं है। आप तो उसका सॉल्यूशन के फ्रूट्स को एंजॉय कीजिए। अब आपने कुछ सब्जी खरीदी है, यू कैन ट्रस्ट कि यस पंजाब से आई है, राजस्थान से आई है, मुझे पता है इतना पेस्टिसाइड है या ऑर्गेनिक है, यू नो दैट। लिकर की बोतल लेते हैं या कोका कोला लेते हैं या कुछ लेते हैं, लेबल है, स्कैन किया, पता है भाई स्पूरियस नहीं है, सही जगह से आई है, अंदर जो लिखा है वही है। पैकेजिंग भी आपकी ट्रस्टेड हो गई। आपके पास हेल्थ केयर का इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि टेम्पर नहीं हुआ रास्ते में। आपके 10th 12th की डिग्रीज है, वो आपके हायरिंग मैनेजर्स ये देख सकते हैं कि भैया इसने टेम्पर नहीं किया, ये स्पूरियस नहीं है, ये झूठ नहीं बोल रहा है, इसने ABC कॉलेज से सच में BA BCom BTech किया है, ठीक है, ये विश्वास हो गया। तो आपके यूजर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मैं विश्वास कर सकता हूँ कि नहीं। तो प्राइवेसी बात पे हम दोबारा आ गए। ये ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन इसीलिए सक्सेसफुल होगा क्योंकि दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। इट्स एन आइडिया, इट्स अ कंसेप्ट एंड इट्स अ रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी हुज टाइम हैज कम। ओके, सो सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि एक किसी नॉर्मल यूजर को इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस से अगर जुड़ना हो तो वो क्या कर? हमारे पास एकेडमिक मेंबरशिप्स हैं, इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप्स हैं और स्टूडेंट मेंबरशिप्स हैं, ठीक है। एकेडमिक में कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस हमारे मेंबर्स बनते हैं, जिसके अंदर उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाते हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल है। कोर्स में ट्रेन द ट्रेनर, टीचर्स प्रिपेयर करते हैं, कोर्स में इनकी मदद करते हैं, रिसर्च में मदद करते हैं, POC बनाने में मदद करते हैं। और वहाँ पर इंक्यूबेशन ऑन ब्लॉकचेन और हैकाथॉन हमारे अपने हैं जो हम लॉन्च करते हैं। स्टूडेंट ब्लॉकचेन क्लब के माध्यम से, हमारे कोर्सेज के माध्यम से मेंबर बन सकते हैं। स्टूडेंट मेंबरशिप है। B2B और B2G है। गवर्नमेंट एंटिटीज कैन बिकम मेंबर्स अंडर गवर्नमेंट प्लान एंड businesses can become members and institution members. It's a members body, it's a not for profit. Its core focus is research and policy insights कि पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में पॉलिसी के लेके, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेके, डिजिटल एसेट्स को लेके, क्रिप्टो करेंसी और NFT को लेके क्या रुझान है, क्या पॉलिसी है, व्हाट डिड लंदन डू, व्हाट डिड न्यूयॉर्क डू, व्हाट डिड दुबई डू, व्हाट डिड सिंगापुर डू, उस सब का रुझान लेके हम इसके ऊपर अभी वाइट पेपर अगले महीने लॉन्च करने वाले हैं by IBA. So this is our job, academic is our job and projects is our job. So we evangelize. Evangelize मतलब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि आपका जो रोजमर्रा का काम है, प्रोसेसेस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इसको अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से करें तो इन 4 तरीकों से किया जा सकता है। ये वो 4 टेक्नोलॉजीज है। आज आप जैसे कर रहे हैं उसके ये एडवांटेज थे, लेकिन इतने डिसएडवांटेज थे। नए लेने के इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, रेवेन्यू में इम्पैक्ट होगा, लॉस कम होगा और आपको इतनी एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। ये हमारा काम है एज IBA एंड देन वी मेक कंसोर्शियम्स। तो दिस इज हाउ एवरीवन कैन जॉइन अस। Right. Okay.
सो अच्छा, आई गेस आज के लिए काफ़ी कुछ हमने देख लिया होगा। आपने भी बहुत कुछ समझा होगा आज ब्लॉकचेन के बारे में, इन जनरल क्या टॉपिक है, क्या काफ़ी चीज़ें समझ में आई। आज अमन सर ने काफ़ी चीज़ें बताई जो इंडिया में काफ़ी एक क्रेज़ चल रहा है ब्लॉकचेन, वेब3 और डिसेंट्रलाइजेशन को लेके। और आई नो कि बहुत एक लेंदी टॉपिक हो सकता है किसी न्यू यूज़र के लिए, किसी जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है उनके लिए। सो मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन ब्लॉकचेन अलायंस एक ऐसी बॉडी है जो काफ़ी अच्छे से ब्लॉकचेन को समझती है। आप उनके जो प्लान्स हैं वो एक बार देख सकते हैं। और मिस्टर अमन सर से आप बातचीत करने के लिए हमारी जो वीडियो है उस पर कमेंट कर सकते हैं, ताकि वो भी एक बार देखें। उनके जो थॉट्स है वो हम कांटेक्ट कर लेंगे बैकएंड में और आपको वो क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड यू कैन कमेंट डाउन बिलो। और आज के लिए काफ़ी कुछ सम अप हो गया है। और आई गेस थैंक यू सो मच सर शुक्रिया आने के लिए शुक्रिया शो पे और काफ़ी सारी नॉलेज देने के लिए हमारे यूज़र्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और थैंक्स अर्शित नेक्स्ट टाइम के लिए आप बुक है हमारे शो पे। सो आई गेस प्लेजर बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके साथ वापस एक मीटिंग करना चाहूँगा और वापस एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पे और डीप में जाएंगे ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन के फीचर्स क्या क्या है। सो या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स पवन। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आई एम अर्शद ईमान साइनिंग ऑफ। थैंक यू। सो AI से लोग AI बॉट से ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं। चैट GPT इज अ रीसेंट एग्जांपल। सो इफ यू पुट इन द बेसिक फीचर्स, और अगर आप चैट GPT से ये बोलें कि आप सॉफ्टवेयर कोड मुझे लिख के दे दें, तो इट कैन गिव यू अ बेसिक सॉफ्टवेयर कोड। क्या हमें डरना चाहिए सर? फेसबुक के 2 सर्वर्स ने एक अपनी लैंग्वेज बनाकर आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो AI की मदद से उन्होंने पेपर लिखा। उस जनरेशन को यूज़ करना चाहिए एज इन 18 से बिलो जो एज है। AI को प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए यूज किया जा रहा है, तो AI इज अ वेरी गुड थिंग। AI has still got a code to follow. Human thinking and human brain is limitless. इटली में अभी रिसेंटली प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट्स कुछ लगे थे, उसके बारे में कुछ आपके थॉट्स? When we talk about the privacy protection, Google, Facebook, Instagram, these are much more dangerous tools. If you can have a decentralized artificial intelligence, that can actually be a very good thing in the times to come. जो प्रॉब्लम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कही जा रही है कि जो बेसिक स्कूलिंग है, दैट इज लर्निंग डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू क्रिएट वर्कफोर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, नॉट मैनेजमेंट टास्क। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourses for any non-business transactions.